शाहदरा पुलिस ने एक घोषित अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने अपनी आइडेंटिटी बदल रखी थी। किडनैपिंग की वारदात को देता था अंजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। रोहतास नगर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई तिरंगा यात्रा। लोगों को साफ सफाई, पर्यावरण संरक्षण, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर किया गया जागरूक। पूर्व दिल्ली जिला पुलिस ने भाईचारे मीटिंग का किया आयोजन, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने लिया हिस्सा। लोगों से सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। स्कूली कैब ड्राइवर्स मांगे ना पूरी होने पर फिर से कर सकते हैं हड़ताल। 15 अगस्त को हड़ताल करने की दी है चेतावनी। पुलिस वाले हर रोज काट रहे हैं कैब ड्राइवर्स के चालान। और पूर्व दिल्ली की जनता का कहना, सरकार को चाइनीज मांझे पर करनी चाहिए सख्ती। पतंगों पर सरकार को नहीं लगानी चाहिए रोक। रोक लगाने से कई लोगों के व्यापार हो जाएंगे बंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली की शाहदरा पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने घोषित अपराधी को पकड़ा है जो किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। इसे अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी आइडेंटिटी को भी बदल दिया था। अपराधी काशीपुर के डकिया गांव का मूल रूप से रहने वाला है, जो उत्तराखंड में है। अपराधी ऑटो चलाता है और इसके 2 बच्चे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने निगम अधिकारियों के साथ रोहतास नगर में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। तिरंगा यात्रा नत्थू कॉलोनी चौक से शुरू होकर मंडोली रोड से होते हुए मोरी राम रोड पर संपन्न हुई। इस अभियान में उपायुक्त अमित कुमार शर्मा के साथ पूर्व निगम पार्षद प्रवेश शर्मा और सुमन लता नागर, मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन की अध्यक्ष बिन्नी वर्मा के साथ क्षेत्रीय आरडब्ल्यूए और मंडोली रोड और मोती रोड के व्यापारी संघ के लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान क्षेत्रवासियों से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक किया गया और स्वच्छता की भी शपथ दिलाई गई। नागरिकों को कूड़े को अलग अलग करने, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। आपको बता दें, अमित कुमार शर्मा शाहदरा उत्तरी क्षेत्र नगर निगम के पहले ऐसे उपायुक्त हैं जो कि समय समय पर नगर निगम अधिकारियों और आम जनता को साथ लेकर जनहित में संबंधित विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग कॉलोनियों में आयोजित करते रहते हैं। देखा जाए तो उनके द्वारा चलाए जा रहे इस प्रकार के अभियान से आम जनता और अधिकारियों के बीच की कड़ी मजबूती होती है और आपसी सामंजस्य की भी स्थिति पैदा होती है। दिल्ली समेत देश में त्योहारों का सीजन अब लागू हो गया है, जिसके चलते राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के साथ रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, मुहर्रम और तमाम त्योहार एक साथ आने वाले हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस काफी मुस्तैद है और आपस में भाईचारा कमेटी के माध्यम से शांति सौहार्द का वातावरण कायम रखने में लगी हुई है। इसी के मद्देनजर पूर्व दिल्ली जिला पुलिस की ओर से एक भाईचारे मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में अपनी पकड़ बनाए हुए और प्रतिष्ठित लोगों से सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई और जो भी समस्याएं हैं उन पर शांति से बैठकर बात करने की बात कही गई। मीटिंग में सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया, जैसे मौलवी, पुजारी, आरडब्ल्यूए के मेंबर्स, भाईचारा कमेटी, नगर निगम, बीएसईएस, अलग अलग प्रकार की एजेंसियों के लोग और सभी सम्मानित जनता सम्मिलित हुई। सभी से शांति समन्वय के पात्र बन को कायम रखने के सहयोग करने की अपील की गई, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा होती है तो सभी आपस में मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करें और सभी के त्योहार शांति सौहार्द के साथ सभी लोग मनाएं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 4 हमारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। एक तो नेशनल फेस्टिवल आ रहा है 15 अगस्त, मुहर्रम है, रक्षाबंधन है और
जन्माष्टमी है, तो इससे रिलेटेड जो हमारा एरिया के जो मौजूद लोग हैं, जो हमारे डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, एमसीडी है, बीएसईएस है, इन सभी के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी गई ताकि हम कोई भी इश्यूज़ है तो वो आपस में डिस्कस करके उसको रिजॉल्व कर सकें और इंश्योर कर सकें कि शांतिपूर्ण तरीके से पब्लिक अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सके और सब कुछ पीसफुली इवेंट्स निकल जाएं। आज हमारे पूर्वी ज़िले की है। पूर्वी ज़िला थोड़ा सेंसिटिव मैटर रहता है यहाँ पर। आपके चैनल का धन्यवाद कि हर बार हर त्यौहार पर आपके चैनल से हमने लोगों में यहाँ पर अमन अमान का पैगाम पहुँचाया है। और इस बार भी आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ऐसे मांझे का इस्तेमाल ना करें बच्चे, जिससे कि परिंदों को या इंसानों को नुकसान पहुँचे, गर्दनें कटें, हाथ पैर कटें। और किराएदार रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें। अभी तक 2 वर्षों से तो सारे त्यौहार मनाने कोविड की वजह से मना थे, लेकिन अब त्यौहार बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं और पब्लिक की भागीदारी उसमें सरकार ने जब अलाउ कर दी है, तो जब कहीं ना कहीं जहां पब्लिक की बड़े लेवल पे भागीदारी होती है, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल उठता है। तो आज पूर्वी दिल्ली के जिला के पुलिस ऑफिसर्स के साथ सारे एसएचओ, सारे एसीपीज और सारे डीसीपीज के साथ बैठ करके समाज के जो मौजूद लोग हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के लोग थे, सभी आरडब्ल्यूएस के, सभी मार्केट एसोसिएशन के, पुलिस मित्र, उन सबके साथ बैठ करके किया, क्योंकि सभी धर्मों के अब त्यौहार आ रहे हैं। मीटिंग हुई है अमन और शांति बनाए रखने के लिए। आने वाले सभी त्यौहार हैं, जैसे 15 अगस्त आ रहा है, नेशनल फेस्टिवल है, घर घर तिरंगा फहराना है, और छोटी छोटी बातों पे गौर फरमाया गया है कि जो पतंग उड़ाते हैं उसमें जो मांझा यूज़ करा जाएगा वो प्लास्टिक वाला ना हो, चाइनीज़ मांझा यूज़ ना करें, जिससे जान माल का खतरा हो जाता है। 1 अगस्त को सभी कैब ड्राइवर्स ने पूरी दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक की थी, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि अब उनकी गाड़ियां जब्त नहीं होंगी और उनके चालान भी नहीं काटे जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी लगातार चालान गाड़ियों के काटे जा रहे हैं। जब हमने कैब ड्राइवर से बात की तो उनका कहना था कि अभी कुछ भी कथित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से लगातार चालान कट रहे हैं उसे देखते हुए 15 अगस्त के बाद सभी ड्राइवर्स हड़ताल पर जा सकते हैं। यूनियन ने चाहा तो हड़ताल करनी पड़ेगी। मैडम फ़ायदा तो कुछ नहीं मिल पाया, और बाकी अभी हमारी यूनियन वाले लग रहे हैं कि अगर फ़ायदा मिल जाए तो ठीक है। अगर विचार बन गया कि हड़ताल पर जाना है तो 16-17 के बाद हमारे लोग जो यूनियन के मेंबर हैं वो बताएंगे कि हड़ताल पर जाना है या नहीं जाना। हाँ जी, ऐसा लगता है कि चांसेस बन सकता है हड़ताल का। बाकी हम सोचते हैं कि ना ही बने तो बढ़िया है, क्योंकि पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है और हमारे को भी दिक्कत होती है। हमें दिक्कत इस बात की कि हमारी गाड़ी पकड़ी जाती है तो हमें जो महीने भर की हमारी कमाई है वो एक बार में ही निकल जाती है, और कर्जा लेके और हमें करना पड़ता है। हम अपने घर के बच्चों को कैसे पालेंगे? हाँ जी, हमारी जो मांगे हैं पहले वाली जो वही हैं अभी, उसके अलावा कोई अभी मांग नहीं है। अगर ये हमारे ऊपर रियायत करेंगे 5 नंबर वाले तो शायद हम हड़ताल पे ना जाएं। हड़ताल से पहले जो कंडीशन थी वही कंडीशन आज भी है। क्या कंडीशन? जो पहले चालान कट रहे थे वही चालान आज भी कट रहे हैं। कोई चालान में कोई रियायत नहीं है, ना ही 5 नंबर वाले किसी बात से वो सुनने को राजी हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास लिखित में कुछ नहीं आया अभी। जब तक हमारे पास लिखित में नहीं आया हम क्या कह सकते। मंत्री साहब से बैठक हुई थी, उन्होंने कहा था हम विचार करके बताएंगे कि आपकी क्या क्या मांगे जायज़ हैं, वो मानी जाएंगी। वो अभी तक लिखित में कुछ नहीं आया। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी, हमें भी जाके सड़क पे घूमना पड़ा था अपने हक के लिए। देखो जी, जब नहीं कोई रास्ता होता तो फिर सभी सोल्यूशन यही है। जब कोई सुन ही नहीं रहा तो हड़ताल ही जाएंगे। जब पेरेंट्स भी परेशान होंगे तो पेरेंट्स भी अपनी गुहार लगाएंगे। कुछ नहीं, अगर वही वाली बात है ना, अब ज़्यादा परेशान होंगे। ट्रैफिक वाले कह रहा हूँ 5 नंबर वाले गाड़ी बंद करें, फिर तो मजबूरी है, क्या करेंगे? 20-20 हज़ार के 30-30 हज़ार के चलान कहाँ से भरेंगे? नहीं कर नहीं रहे। जो आप कह रहे हो ना 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त का कोई मैटर ही नहीं है इसमें। हमें 15 अगस्त से क्या मतलब है? पतंगबाजी का लोगों के बीच में काफी उत्साह देखा जाता है, खासकर 15 अगस्त और मकर संक्रांति को। लेकिन इन पतंगों के शौकीन कई बार हादसों के भी शिकार हो जाते हैं। पिछले काफी लंबे समय से चाइनीज मांझे को भी बंद किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हादसों में कोई कमी नहीं आ रही है। ऐसे में अब पतंग और उससे जुड़े सामान को भी बंद करने की मांग की जा रही है। ऐसे में लोगों को और दुकानदारों का कहना है कि पतंग पिछले कई सालों से उड़ाई जाती है, अगर इसे बंद किया तो काम का तो नुकसान होगा ही, साथ ही लोगों का क्रेज भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, चाइनीज मांझे को खत्म करना चाहिए, लेकिन पतंग उड़ाने की परंपरा को नहीं। साल में 2 साल ही तो पतंग उड़ती है, एक मकर संक्रांति और एक 15 अगस्त। अब उसमें भी पतंग ना उड़ाए तो क्या ही मज़ा रह जाएगा। अब 15 अगस्त को पतंग तो उड़ेंगी, हम अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे, बट इस साल ये होगा कि हम चाइनीज़ मांझे का उपयोग नहीं करेंगे,
क्योंकि उससे लोगों की गर्दन कट जाती है, इंजरीज हो जाती है। कई बार ऐसे केसेस सामने भी आते हैं, तो हम चाइनीज़ मांझा यूज़ नहीं करेंगे। बाकी 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं 15 अगस्त वाले दिन और उससे कुछ दिन पहले उड़ाता हूँ। पतंग बैन नहीं होनी चाहिए, चाइनीज़ मांझा बैन हो जाना चाहिए। परेशानी तो बहुत होगी, शाम को 5 बजे से 7-8 बजे तक पतंग ही उड़ाते हैं हम। बंद करेगी तो कहीं ना कहीं से फिर नहीं उड़ाएंगे और क्या कर सकेंगे। वैसे तो गवर्नमेंट को बंद नहीं करना चाहिए पतंग को। हमारा तो बहुत होगा, बहुत पैसा हमने उधार ले लेकर माल भरा है, लेकिन बिक्री नहीं है। बिक्री नहीं हो रही है, वजह क्या है, बिक्री क्यों नहीं हो रही है? बच्चे यही मांगते हैं, इन्हें बैन हो गया ये मांझा प्लास्टिक का, चाइनीज़ मांगते हैं। चाइनीज़ हमने रखना बंद कर दिया, आ ही नहीं रहा, पीछे से नहीं मिलता, तो इसीलिए बच्चे वही मांगते हैं, वापस चले जाते हैं। देखो 11 तारीख की राखी है, जो पुराना मांझा था वो तो चलेगा, जो धागे का मांझा है वो तो चलता है। पूरा साल चलती है वैसे तो हमारी, तो अगस्त में बस 2 महीने लगती है हमारी दुकान। वैसे तो घर से बिकती है हमारी तो। ये वाला मंजा बंद करना चाहिए वाला। हर साल 15 अगस्त के आसपास चाइनीज मांझे की वजह से काफी लोगों और पक्षियों को चोट लगती है। इस बार तो पीतमपुरा में एक लड़के की गर्दन कटने से मौत हो गई थी। हालांकि चाइनीज मांझे पर रोक है, उसके बाद भी कई दुकानों में चाइनीज मांझे को बेचते हुए देखा जाता है। शादरा डिस्ट्रिक्ट में चाइनीज मांझे को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। एडिशनल डीसीपी हर्ष इंदौरा ने बताया कि आप पतंग उड़ाएं, लेकिन चाइनीज मांझा और प्लास्टिक मांझे का इस्तेमाल ना करें। देखा गया है कि चाइनीज मांझे की वजह से पशु पक्षी और लोगों की जान चली जाती है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी की धारा के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में आप खूब पतंग उड़ाएं, परंतु आप चाइनीज़ मांझे या प्लास्टिक मांझे का प्रयोग ना करें। गत वर्षों में ये देखा गया है कि चाइनीज़ मांझे की वजह से हमारे बहुत से लोगों की, 2 व्हीलर चालक जो थे उनकी जान गई है और बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। चाइनीज़ मांझा पशु पक्षियों के लिए भी काफ़ी घातक है। अतः मैं आप सभी से अपील यही करूँगा कि आप इस मांझे को या इससे मिलते जुलते किसी भी मांझे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। यह मांझे का प्रयोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी के अंडर भी पनिशेबल है, और अगर आप इस मांझे को यूज़ करते हुए या इसके पोजीशन में पाए जाते हैं तो आप अट्रैक्ट करेंगे पनिशमेंट अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी। अंत में मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से यही अपील करता हूं कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को बड़े हर्ष और उल्लास से मनाएं, सहपरिवार मनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली में मंकी पॉक्स के 3 मामले की अब तक पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई है। सरकारी के अलावा प्राइवेट अस्पतालों को भी बेड रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के निर्देश पर पूर्व दिल्ली के कैलाश दीपक अस्पताल ने कंफर्म किया और संदिग्ध मंकी पॉक्स के पेशेंट के लिए 5-5 बेड तैयार किए गए। कैलाश दीपक अस्पताल की वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा ने बताया कि कैलाश दीपक अस्पताल में सरकार के निर्देश पर मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। क्या कहा डॉक्टर पूर्णिमा ने, जरा आप भी देखिए। सरकार के आदेश के अनुसार हमारी मंकी पॉक्स को लेके सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस के हिसाब से तैयारी की गई है। उसके अनुकूल हमारे पास 5 बेड सस्पेक्टेड केसेस के लिए और 5 बेड कंफर्म केसेस के लिए तैयार किए गए हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। उसके अलावा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा आगे टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो किया जाएगा और हमारे पास ऐसे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इस तरह के पेशेंट के लिए हमें सबसे पहले आइसोलेशन की सुविधा करनी होती है, तो हमारे यहाँ हमारे सेटअप में आइसोलेशन के लिए हमने पूरा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। जो भी पेशेंट आएगा, जो भी सस्पेक्टेड आएगा, हमारे ओपीडी में आएगा या इमरजेंसी विभाग में आएगा, वहाँ से उसको स्क्रीन करके एक सेपरेट उसके द्वारा हम अपने आइसोलेशन एरिया में भेज सकते हैं। और उसके अलावा सारे प्रिकॉशंस जो भी हमें इस तरह की बीमारी के लिए जिससे संक्रमण ये और किसी को ना फैले या किसी को ना हो, पेशेंट के लिए भी जो पूरा सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। हमने सबसे पहले कैजुअलिटी से अलग एक जगह बनाई है, स्क्रीनिंग सेंटर, जहां पर हम पहले ही पेशेंट को लेकर देखेंगे कि उसमें कोई ऐसे लक्षण, सिम्टम, साइंस हैं। अगर ऐसा है तो हम उसके सैंपल्स लेकर उसको स्पेशल हमारे पास मंकी पॉक्स के लिए एक वार्ड हमने ईयर मार्क किया है, जिसमें पेशेंट का इलाज किया जाएगा। बिल्कुल अलग रखा जाएगा। जैसे कोविड में हमारे पास आईसीयू था, वैसे ही हमारे पास एक अलग से, जिसको हम आईसीयू नहीं आइसोलेशन वार्ड बोलेंगे, जहां पर हम पेशेंट को पहले रखेंगे,
उसके लक्षण देखेंगे, सेम डे उसका सैंपल लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, अन्य सैंपल लिए जाएंगे। उन सैंपल्स को हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भेजेंगे टेस्ट के लिए, और जब हमारे पास सैंपल नेगेटिव आ जाएगा तभी हम उस पेशेंट को रिलीज़ करेंगे। पूर्वी दिल्ली में बारिश होने से मौसम में बदलाव हो रहा है, साथ ही उमस से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। कभी गर्मी, कभी बारिश, तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। लोगों में वायरल फीवर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। डॉक्टर्स ने लोगों को बीमारियों से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर अनिल गोयल और डॉक्टर वी.के. मोंगा, जरा आप भी सुनिए। डेंगू का मच्छर, जिसको एडीज इजिप्टाई कहते हैं, वो काटना शुरू कर देता है, ख़ास तौर से वो सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में। और ये पनपता ज़्यादा कहाँ है? साफ़ पानी में। साफ़ पानी कहाँ है? जैसे बारिश का पानी है, छतों पर कुछ लोगों ने तमाम तरह के टायर हैं, बाल्टियाँ हैं, बकेट्स और कंटेनर्स से वहाँ पड़े रहते हैं, वहाँ इकट्ठा हो जाता है पानी, या आपके घर के सामने गड्ढे हैं वहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो उनमें ये मच्छर पनपता है और उससे बचाव करना बहुत ज़रूरी है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, ये साइक्लिकल है। करीब 2-3 साल में एक बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस भी हो जाते हैं। देखिए, बचने का तो एक ही उपाय है कि आप मच्छर के काटने से बचें। फैलता तो मच्छर के काटने से, तो अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, साफ़ सफाई रखें, अपने जो मच्छर को पनपने से जो रोकें। दूसरा, आप पूरे बाएँ के पूरे स्लीव्स के कपड़े पहने, जिससे कि मच्छर खास तौर से सुबह और शाम में काटता है। तो ये तो मच्छर से बचने के। डेंगू मलेरिया जो है वो हमारे घर में ही फैलता है। हम अपने मच्छरों को खुद ही पनपने देते हैं और वहाँ से होता है। चाहे आपके कूलर के अंदर पानी है, क्योंकि अब बारिश का मौसम शुरू हो गया, तो लोगों को चाहिए कि अपने कूलर के पानी को ख़त्म कर दें, निकाल दें। अगर निकाल नहीं सकते, उसमें 2 चम्मच मिट्टी का तेल डाल दें या पेट्रोल डाल दें, या मच्छरों को मारने की कुछ पाउडर आते हैं वो डाल दिए जाए। उसके बाद आप घर की छतों को देखें, घर की छतों के अंदर टंकी खुली है, या पक्षियों को पिलाने के लिए पानी का वो डब्बा रख देते हैं हम लोग, जो पानी बदलते नहीं है। मोटे तौर पर देखा जाता है कि जहाँ पानी 7 दिन तक रुक गया, चाहे बारिश का पानी हो या आपके द्वारा इकट्ठा किया गया पानी, अगर वो 7 दिन रुक गया तो वहाँ मच्छर पैदा होंगे। करकड़ुमा कोर्ट परिसर के अंदर बनी मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ी अवैध गाड़ियों को लेकर शादरा बार एसोसिएशन ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध गाड़ियों को हटाया, ताकि पार्किंग की सुविधा हर किसी को मिल सके। वहीं हमारे संवाददाता को बार के टीजर कांति प्रसाद ने बताया, हमने 100 से ज्यादा गाड़ियां मल्टीनेशनल पार्किंग से रिमूव की हैं और अब पार्किंग की प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेगी। जो अवैध गाड़ियां खड़ी रहती थी वो अब यहां पर खड़ी नहीं होंगी। अपनी जो बार की जो पार्किंग है ना, कोर्ट की जो है मल्टी लेवल पार्किंग है, उसमें कुछ लोग परमानेंट गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, और मॉर्निंग में जो रेगुलर जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं, तो उनको पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पाती है। काफ़ी टाइम तक वो गाड़ियां इधर से इधर घूमते रहते हैं, मगर पार्किंग की जगह नहीं मिल पा रही हम लोगों को। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ड्राइव चला रखा है। कुछ गाड़ियाँ आइडेंटिफाई की हुई हैं, लगभग 252 गाड़ियाँ आइडेंटिफाई करी हैं जो परमानेंटली वहाँ पे खड़ी होती हैं रात को। कुछ गाड़ियाँ रात को खड़ी होती हैं, कुछ सुबह चले जाते हैं, कुछ लोग परमानेंटली गाड़ियों को वहीं पार्क किया हुआ है। तो जितने भी हमारे बार के जो मेंबर हैं उनको असुविधा ना हो, इसके लिए हमने एक ड्राइव स्टार्ट किया है, और संडे को जो हमने ड्राइव करके लगभग सारी गाड़ियाँ रिमूव कर दी हैं वहाँ से। जो फर्स्ट तो सबसे पहले जो हमारे बार के जो मेंबर्स हैं उनको सुविधा मिलेगी, जो आसानी से अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में पार्क कर सकें। दूसरा ये है कि हम लोग अब जो पुराने जो मेंबर्स हैं हमारे यहाँ जाके, जितने भी मेंबर्स हैं, मैं उन सब से एक रिक्वेस्ट में यही कर रहा हूँ, हम पूरी एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये रिक्वेस्ट गई है कि अपनी अपनी जो गाड़ियाँ हैं कृपया करके पार्किंग में परमानेंटली पार्क ना करें। सुबह गाड़ियाँ अपना आए पार्क करें और शाम को गाड़ी अपने ले जाए। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी हर रोज लगातार बढ़ रहा है। सीसीएन के रिपोर्टर आर चौधरी ने जाकर स्वामी दयानंद अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया तो देखा कि 20 से 30 लोग ही वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। बूस्टर डोज बहुत कम लोग लगवाने आ रहे हैं। अभी बहुत से लोग तो बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल नहीं है, समय होने पर ही उनको वैक्सीन लगेगी, लेकिन जो वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में इंटरेस्ट देखा जा रहा था वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। वैक्सीन बहुत सारे पॉपुलेशन को तो कवर हो चुकी है फिलहाल, तो प्रिकॉशन डोज है, आते हैं
स्लो ही है अभी थोड़ा, 10 to 20 तक आ जाते हैं। तो कोई रीज़न नहीं है, बट हाँ लग चुका है काफ़ी लोगों को। यहाँ कोवैक्सीन है और ज़्यादा जो है प्रिकॉशन डोज के लिए ही आते हैं लोग। अभी तो कोई बढ़ोतरी तो नहीं है, प्रिकॉशन डोज ही रहेगी, जिनकी डेली के हिसाब से जो ड्यू रहती हैं वो लोग आते हैं। असल में डोज ख़राब ना हो शायद मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। अगर एक पब्लिक हमारे पास आती है वैक्सीन के लिए, मैं उसको बोलती हूँ कि हमारे पास इतने लोग नहीं हैं, आप वेट कर लो, तो आप किसी को कितनी देर बिठा लेंगे वेट के लिए? 1 घंटा 2 घंटे, उस 4 घंटे को कैलकुलेट करके अपने अकॉर्डिंगली कि इतने लोग हो जाएं कि जितनी हमारे पास, जैसे 10-15 हमारे पास आ रहे हैं तो उतने 4 घंटे में 10-15 लग जाते हैं। सीबीडी ग्राउंड में बने केशव पार्क में कई घाट बनाए गए हैं जिसमें छठ के समय पूजा की जाती है, साथ ही यहाँ लोग सैर करने भी आते हैं। अब इन घाटों में बरसात का पानी भर गया है जो कि गंदा हो चुका है और इसमें मच्छर का लार्वा भी पनप रहा है। ऐसे में घाट बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि बच्चे इसी गंदे पानी में आकर नहा रहे हैं। ऐसे में जब हमने एमसीडी के कर्मचारियों से बात की तो उनका कहना था कि अभी तक की बात उनके संज्ञान में नहीं थी, साथ ही स्टाफ की कमी भी है जिससे यहाँ की समय पर सफाई नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्दी इसका पानी निकालकर इसको साफ किया जाएगा। तो अगर इसके पानी के अगर इसके बारे में कुछ नहीं किया गया तो इससे में यहाँ पे कोई ना कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और इनके साथ में बच्चे और भी बच्चे आएंगे, गर्मी है, वो बच्चे क्या करें बेचारे, और इसके अंदर कीड़े अंडे, तुम्हारे मच्छरों ने अंडे दिए हुए इसके अंदर और इससे बीमारी फैलेगी इसके अंदर। ये पार्क पहले डीडीए के अधीन आता था, अभी कुछ समय से ही एमसीडी के अंतर्गत आ रहा है, जिसमें जैसे अब ये वहाँ का वाटर जो पंप है वो ख़राब था, उसकी शिकायत हमने डायरेक्टर को भी की, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। ये तो अब कुदरत ने बारिश करी है तो पेड़ हरियाली हो गई, नहीं तो यहाँ घूमने वालों को भी इतनी दिक्कत होती थी, पत्ते भी सूखे हुए थे। सफाई होती है, एक्चुअली क्या है स्टाफ कम है यहाँ पर। जैसे अगर हम माली की भी बात करें, यहाँ पर मात्र मेरे ख्याल से 2 ही माली हैं। अब उन पर कटर का भी काम है, छटाई का भी काम है, सफाई का काम है, सारा काम उन पर ही है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कमी नज़र आ रही है और उन कर्मचारी को कहीं और पार्क में लगा दिया जाता है, जैसे अम्बेडकर पार्क है और जो शालीमार पार्क है, लगा देते हैं। तो अब 2 कर्मचारी कितनी काम करेंगे? तो कहीं ना कहीं कर्मचारी की शॉर्टेज है। इसमें हादसा भी हो सकता है क्योंकि 3 से 4 फुट का है और बच्चे छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा गलत हो सकता है, कभी भी घटना घट सकती है। तो हम इसमें संबंधित अधिकारियों से बात करके इसकी जानकारी उनको देंगे और इस पानी की निकासी भी कराएंगे। तो इस हादसे को रोकने के लिए कोई घटना ना पहुंचे तो प्रशासन को आके इसकी जांच करनी चाहिए और इसका पानी निकाल के अगर साफ पानी भरना चाहिए, जैसे वो घाट बनाया हमारा छठ पूजा के लिए। तो फिलहाल तो छठ पूजा नहीं है, गर्मी का माहौल है, बच्चे नहा भी सकते हैं, पर इसमें एक सबसे बड़ी बात तो पानी भरने के बाद सिक्योरिटी एक दिन चाहिए। लगातार बारिश होने की वजह से जगह जगह जलभराव तो देखा ही जाता है। ऐसे में ही एक जलभराव देखा जा रहा है केशव पार्क में स्थित इस स्विमिंग पूल में। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तकरीबन यहाँ 5 से 6 जो है स्विमिंग पूल बनाए गए थे। घाट भी है यहाँ पर, छठ पूजा के समय पे लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो पानी भर गया है बरसात का, उसमें छोटे छोटे बच्चे जो है वो नहा रहे हैं। ये जो स्विमिंग पूल है तकरीबन 5 से 6 फुट गहरा होगा, पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया है, पानी गंदा हो चुका है। जो मच्छर का लार्वा है वो भी इसमें पनप रहा है, लेकिन बच्चे फिर भी इसमें आने से और नहाने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। बीमारियों का सबब ये बन सकता है क्योंकि जो मच्छरों का लार्वा है वो कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान कर सकता है। गंदा पानी पेट में जाने से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इसके बावजूद भी जो है निगम का नज़र इस तरफ नहीं गई है। हालांकि अभी संज्ञान में लिया गया और कर्मचारियों को कहना है कि जल्द ही इसका जो है समाधान किया जाएगा। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।